हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केस 2 जिसमें राइट हैंड साइड इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू एन ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनों को हम सॉल्व कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये केस 2 है। इस केस 2 पर बेस्ड मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ del cube z over del x3 minus del 3z over del y3 is equal to x cube y cube. Now question number 2 है del 2v over del x2 plus del 2v over del y2 is equal to minus के 4 pi x square plus y square. क्वेश्चन नंबर 3 है d2 minus 6d d dash plus 9d dash square z is equal to 12x square plus 36xy. क्वेश्चन नंबर 4 है del 2z over del x2 plus 2 times del 2z over del x del y plus del 2z over del y2 is equal to x square प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए 4 क्वेश्चन है केस नंबर 2 पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और उसे मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन इज d2 माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है, यानी d को रिप्लेस किया है m से और d डैश को 1 से। तो ये बन गया है लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन था वो बन गया है m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके मैंने रूट निकाल लिए हैं, रिपीटेड रूट आ गए हैं। m इज़ इक्वल टू 3 एंड 3। तो रिपीटेड रूट के लिए सबसे पहले हम CF लिखेंगे। CF इज़ इक्वल टू f1y प्लस 3x प्लस x f y प्लस 3x। तो हमने CF निकाल लिया है। अब हम PI निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए PI निकालने के लिए PI इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर प्लस 36xy। ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि ये होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो हमने d2 कॉमन ले लिया है। यदि ये थर्ड ऑर्डर की होती तो d3 कॉमन ले लेते। d2 कॉमन ले लिया है डिनोमिनेटर में से। तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या बन गया है 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 6d डैश अपॉन डी प्लस 9d डैश स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर प्लस 36x वाई। अब जो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में टर्म है इसे हम न्यूमरेटर में ले आएंगे और बाइनोमियल थ्योरम से इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 6d डैश अपॉन डी प्लस 9d डैश स्क्वायर डी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 12x स्क्वायर प्लस 36xy। अब मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लिया है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से ज़्यादा बड़ी कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टर्म एक्सपेंड नहीं करूँगा। केवल तब तक एक्सपेंड करूँगा जब तक कि मेरे पास डी डैश रेज टू पावर 2 हो जाए। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस 6d डैश अपॉन डी माइनस 9d डैश स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर प्लस 36x। तो
ये जो फंक्शन है 12x² प्लस 36x, इसे मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ सेकंड टर्म 6d' से भी मल्टीप्लाई करूँगा, और -9d' अपॉन d' से भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए पहली टर्म तो एज इट इज़ हो गई है, 6 प्लस 6 अपॉन d' इंटू 12x² प्लस 36xy, और लास्ट टर्म हो गई है -9 अपॉन d² 12x² प्लस 36xy। तो देखिए यहाँ पर आपने नोटिस किया d' यानी y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, तो 12y का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने टर्म को कैंसिल कर दिया है। d' का स्क्वायर इंटू 12x² है यहाँ पर, ये टर्म भी y के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, इसलिए 12y यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 2 बार डिफ्रेंसिएशन होने की वजह से 36xy भी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इन सारी टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया है। रीअरेंज करने के बाद में हमारी टर्म्स बन गई हैं ये। अब लास्ट वाली टर्म को मैं d के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा, यानी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये पूरी टर्म बन गई है 1/d² 12x² प्लस 36xy 6 इंटू 36x² अपॉन 2। तो लीजिए अब हमने लास्ट वाली टर्म और फर्स्ट टर्म ये दोनों एक जैसी हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो ये आ गया है 1/d² 120x² प्लस 36xy। अब मुझे d² के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी 2 बार इंटीग्रेट करना है x की हर एक टर्म को। तो पहले मैंने x² को इंटीग्रेट किया है, तो x² को जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴/12। अब यहाँ पर 36 के साथ में जो x है इसे भी मैंने इंटीग्रेट किया है, तो 36 एज इट इज़ x³ 6 y। ये सिंप्लीफाई करने के बाद में pi आ गया है। कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का CF और PI आपको मिल गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है d² प्लस 2d प्लस d² z इज इक्वल टू x² प्लस xy प्लस y²। इसके लिए मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी है, यानी लेफ्ट हैंड फंक्शन में d को रिप्लेस कर दिया है m से और d' को रिप्लेस कर दिया है 1 से। तो ये बन गया है m² प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m के 2 रूट आ गए हैं, -1 -1 रिपीटेड रूट हैं, तो रिपीटेड रूट के लिए CF इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y -1x प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ y -1x। अब PI निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 1/d प्लस d' का स्क्वायर, क्योंकि ये जो फंक्शन है d² प्लस 2d और d' का स्क्वायर, इसे d प्लस d' का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने लिखा है इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो देखिए यहाँ से भी d² कॉमन आ सकता है डिनोमिनेटर में, तो 1/d² 1/1 प्लस d' अपॉन d का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस xy प्लस y²। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये बन गया है 1/d², न्यूमरेटर में आ गया है 1 प्लस d' अपॉन d रेज टू पावर -2 इंटू फंक्शन x² प्लस xy प्लस y²। तो मैंने बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्लस
डी डैश अपॉन डी रेज टू पावर 2 को एक्सपेंड कर दिया है, एक्सपेंशन ये है। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 माइनस 2 डी डैश अपॉन डी प्लस 3 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर। पूरे फंक्शन को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 डी डी डैश अपॉन डी से, फिर 3 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली बार में तो फंक्शन आ गया है वही एज इट इज़, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डी डी डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर डी डैश का मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर डी डैश स्क्वायर का मतलब है वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाई वाली टर्म हटा दी हैं, क्योंकि जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करूँगा एक्स स्क्वायर का तो वो 0 हो जाएगा, और जब मैं d2 के रेस्पेक्ट में एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमने देखा कि क्या गया है। तो देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन डी, सिंप्लीफाई करने के बाद में आ गया है x इंटू 2y प्लस 3 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर y का जब डिफ्रेंसिएशन किया है 2 बार तो 2 आ गया है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। तो देखिए अब हमें करना है 1 अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन, 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। तो मैंने पहली टर्म को इंटीग्रेट किया है और दूसरी टर्म को 2 बार इंटीग्रेट किया है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। तो ये बन गया है 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई इंटू एक्स 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसे मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है अगले स्टेप में। तो देखिए हमारे पास में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में एक एक स्टेप क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 3xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट में भी 1 अपॉन डी स्क्वायर आ गया है, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में हर एक टर्म को 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो देखिए पहली टर्म को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये आ गया है 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 3 इंटू एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 इंटू 4। सिंप्लीफाई करने के बाद पी आई इतना आ गया है। सी एफ और सी एफ प्लस पी आई का सम ही कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। इस टाइप से रेशनल फंक्शन जब बन जाते हैं केस 2 में, तो वो क्वेश्चंस मैंने आज आपको सॉल्व करने सिखाए हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए गए हैं, आप वो मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। कल केस नंबर 3 पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स।